सर। यस सर। आ जाओ देखो, चलो आते रहेंगे बाकी जो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आते रहेंगे। देखो तुम्हें याद है इस तरह के सवाल, देखो तुम्हें बताए गए हैं। तुमसे खैर अभी मैंने पोटेंशियल निकलवाया से, तुमसे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकलवाई है एक जगह की देख के दूसरी जगह की। देखो +2 में भी सेम चीजें चल रही हैं, देख लो। तो अभी जो तुम पढ़ोगे ना वर्क पावर एनर्जी में, सारा का सारा +2 में रिपीट होता है, ऐसा का ऐसा। इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ना है अच्छे से एकदम। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब देखो सुनो, तो कल जैसा एक सवाल करते हैं, तुमसे ग्राफ बनवाता हूँ, ठीक है। सुनो, मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी देखो ऐसी है, सुनो। x⁴ -5x², ठीक है, ये फंक्शन है। मैंने बोला कि ड्रॉ ux ग्राफ, ड्रॉ ux ग्राफ। चलो कर सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो कल Yes, जैसा sir. ये बिल्कुल एकदम। यस सर। करो, देखें जरा कितने बच्चे कर पाते हैं, करो। हाँ, सबसे पहले फंक्शन के जीरो निकालते थे, फिर फंक्शन के जीरो निकाल के क्या करते थे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। उस समय क्या मिलता था, मैक्सिमा और मिनिमा मिलते थे, पर हमें पता नहीं चलता था कि कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा। फिर उसके लिए क्या करते थे, तीसरा पॉइंट, डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे और इन पॉइंट्स की वैल्यूज में रख रख के देखते थे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या समझते थे, वो पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा, उल्टी कढ़ाई, है ना। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या समझते थे, पॉइंट कौन सा है, मिनिमा, सीधी कढ़ाई। और फिर आखिरी पॉइंट क्या करते थे, फंक्शन को टेस्ट करते थे। कहां पर टेस्ट करते थे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर टेस्ट करते थे, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये लाइन जो है ग्राफ की कहां से आएगी और कहां जाकर खत्म होगी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, चलो बनाओ, देखते हैं कितने बच्चे सही सही बना पाते हैं एकदम। चलो भाई, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, एकदम ढंग से बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों का सही है, एकदम सीख गए हो तुम अच्छे से। अब सुनो ज़रा ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या करते थे, पहला स्टेप क्या होता था, फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो क्या करते थे अपन, जो अपने को पोटेंशियल एनर्जी दी गई उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। तो ये आता था x⁴ -5x² इज इक्वल टू 0 आ जाता था। अब यहाँ से देखो x² अगर 0 आ गया तो यहाँ से क्या बचा अपने को बचा x² -5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x के कितने रूट मिले अपने को, देखो x तो एक तो मिला, x इज इक्वल टू 0 मिला, ठीक है। और क्या मिला, x इज इक्वल टू ±√5, ठीक है। ये 3 रूट हमें मिले x के, ठीक है। मतलब कि अगर ये 3 वैल्यूज़ अगर मैं डालूंगा ना इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन खुद ही 0 हो जाएगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप क्या था, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करके 0 के इक्वल पुट कर दें। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया, du/dx, ये कितना आया, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर नीचे, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो du/dx क्या आया, ये आया 4x³ -10x। ध्यान देना मैं गलती ना करूं, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते थे। हमें यहाँ से क्या मिलता था बेटा, क्या मिलता था यहाँ से, बोलो बोलो, मैक्सिमा और मिनिमा मिलते थे। हाँ, तो यहाँ से देखो 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x² -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू मेरे को मिली 0 और एक x की वैल्यू मेरे को मिली ±√5/2, है ना। अब इन वैल्यूज पर मेरे को देखना है कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ पर मिनिमा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d²u/dx² कितना आया, 4×3 = 12 और x², है ना, 4×3 = 12 और x²। अब सुनो, अब क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट है ना, अब इन तीनों पॉइंट के लिए चेक करेंगे कि d²u/dx² देखो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। सुने जरा ध्यान से, तो मैंने देखा कि d²u/dx² एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अरे हाँ ना, तो बोलो 0 हो गया ना, सेकंड डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। तो ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या हुआ सुनो, फिर d²u/dx² एट x इज इक्वल टू +√5/2 कितना मिलेगा, बोलो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो पॉजिटिव आएगा तो बोलो उल्टी कढ़ाई की सीधी कढ़ाई, बोलो बोलो बोलो, सीधी कढ़ाई, मैक्सिमा की मिनिमा, मिनिमा, सीधी कढ़ाई। ओके, ये मिनिमा मिला मेरे को, है ना, ये मेरे को मिनिमा मिला, सीधी कढ़ाई मिली। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और d²u/dx² एट x इज इक्वल टू -√5/2, ये भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी कैसा है, मिनिमा है। चलो भाई, अब आ गया। अब क्या करते थे, चौथा पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट एकदम, फंक्शन को टेस्ट करते थे, है ना, कहां पर, when x टेंड्स टू +∞, तो ux टेंड्स टू, बोलो देखो देखो u को देखो, देखो कहां जाएगा u, ये रहा,
देखो कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 है भाई, तो डोमिनेटिंग पावर है और इवन पावर Yes. है ना। लो भाई, तो x टेंड्स टू व्हाट, प्लस इन्फिनिटी, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो ux ऑल्सो टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। मैंने कहा ठीक। फिर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ux टेंड्स टू व्हाट, Plus infinity. अगेन प्लस इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब तो क्या रह गया, अब तो बस ग्राफ बनाना है। तुम मेरे को पॉइंट बताते जाना और मैं फटाफट फटाफट ग्राफ बना दूंगा। देखो सुनो, मैंने कहा भाई लो, ये अपने पास इस तरह से मान लो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर अपना मान लो u एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मान लो x एक्सिस पर जो है अपना, x एक्सिस पर है अपना x, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या क्या मार्क करने हैं, सुने ज़रा ध्यान से। मैंने बोला ये 0, अच्छा और क्या क्या मार्क करना था, एक √5 मार्क करना था, है ना, और एक -√5 मार्क करना था, है ना, और एक मार्क करना था -√5/2, और एक मार्क करना था +√5/2, ठीक भाई। अच्छा जब x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तब ये कहाँ जाता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, है ना, तो वहाँ से फंक्शन आता है और फंक्शन आके -√5/2 पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ऐसा ही था कि कुछ और था, ऐसा ही था -√5 है ना, 0 हो जाता Minus है। हाँ, -√5 पर 0 हो जाता है, और फिर -√5/2 पर कैसा हो जाता है, सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, सीधी कढ़ाई। मिनिमा। सीधी कढ़ाई मिनिमा हो जाता है। हाँ, ऐसे हो जाता है ना, यहाँ से ऐसे Yes, सीधी yes. कढ़ाई बना के और यहाँ से ऊपर उठता है। फिर 0 पर कैसी है, सीधी कढ़ाई है कि उल्टी कढ़ाई है, 0 जीरो बोलो बोलो, यहाँ पर 0 ऐसे ना, ऐसा है 0, 0 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे। और फिर उसके बाद √5/2 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, सीधी कढ़ाई। सीधी कढ़ाई, ऐसे ही मिनिमा। है ना, ऐसा, क्योंकि मिनिमा है ये भी। और फिर उसके बाद √5 पर भी फिर से 0 हो जाता है। उसके बाद जब x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तब फंक्शन कहाँ जाता है, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी, प्लस प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, यस सर। यार तुम मर तो नहीं गए। सर नहीं आए मेरे को, बता बेटा कहाँ से नहीं है, मैं बताता हूँ। सेकंड वाले जो है ना वहां से नहीं आए मेरे को। सेकंड में कहाँ से है, ग्राफ में या ऊपर कैलकुलेशन में, बता बेटा, ग्राफ में कि कैलकुलेशन में। सर सेकंड वाले से कैलकुलेशन में भी ग्राफ में भी। देख सुन ध्यान से देख, डिफरेंशिएशन तो करनी आती है ना अपने को बेटा, डिफरेंशिएशन आती है ना। यस सर। देख सुन, Yes, तो sir, yes, डिफरेंशिएशन sir. मुझे आती है, तो देख फर्स्ट डेरिवेटिव बस मैंने फाइंड किया हुआ है, तो कितना मिल रहा है मेरे को, देख सेकंड स्टेप में देखिए मिला 4x³ - 10x, ये मिल गया, और इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो मैंने देख x की 3 वैल्यूज निकाली, x = 0 और ±√5/2, ठीक है। अब मुझे तो ये पता नहीं है कि भाई कहाँ पर मेरे को मैक्सिमा मिलने वाला है और कहाँ पर मिनिमा मिलने वाला है, तो मैंने कहा ठीक भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, देखा जाएगा। सुनो, फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो ज़रा, सुनो ज़रा ध्यान से। तो क्या बोला गया कि चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो ये सेकंड डेरिवेटिव कितना आया, एक और बार उसको डिफरेंशिएट करो, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, इस टर्म को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4×3 12 x², और ये इतना कितना हो जाएगा -10। अच्छा, अरे गड़बड़ हो गई, देखो सुनो, मैंने डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं करा था, तुमने ध्यान भी नहीं दिया यार। ये आ जाएगा -10 भी तो आएगा साथ में एक, है ना, अरे हाँ ना तो बोलो, ये -10 भी तो आएगा ना साथ में। तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर नेगेटिव, तभी तो उल्टी कढ़ाई बन रही है। मैं सोचूं यार उल्टी कढ़ाई कैसे बन गई वहां पर, देखो d²/dx² कैसा आया यहाँ पर, x = 0 पर नेगेटिव आया ना। अरे ओ सन्नाटो, हाँ सर। कितना आया, नेगेटिव Yes, आया sir. ना। तो नेगेटिव का मतलब सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, उल्टी कढ़ाई। उल्टी कढ़ाई मतलब कैसा, मैक्सिमा। देखो ग्राफ तो बन गया, पर अपने जस्टिफाई नहीं किया उसको, तो ये कितना आया, माइनस आया, नेगेटिव आ गया। अब क्या करें, अब देख x की 2 वैल्यू और है हमारे पास, ±√5/2। तो जब आप इसके अंदर +√5/2 पुट करेंगे तभी भी आंसर पॉजिटिव आएगा, जब आप -√5/2 पुट करेंगे इसके अंदर तभी भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए दोनों जगह पर मिनिमा मिल रहा है, इसीलिए दोनों जगह पर कैसी कढ़ाई मिल रही है, सीधी कढ़ाई मिल रही है। अब क्या करना है बेटा, बस अब इन तीनों पर, अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे सिर्फ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन का नेचर चेक करना है। तो प्लस इन्फिनिटी पर भी मैंने देखा कि फंक्शन इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पर भी मैंने क्या देखा कि फंक्शन इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। इसीलिए ये जो नेचर है ना यहाँ पर ऐसा है कि दोनों बार में ऊपर प्लस इन्फिनिटी पर ही जा रहा है, ठीक है। और ये तीन मैंने जस्टिफाई कर ही दिए कि कहाँ पर सीधी कढ़ाई और कहाँ पर उल्टी कढ़ाई। बोल बेटा आप बात समझ आई कि नहीं आई, देखिए सीधी कढ़ाई, ये उल्टी कढ़ाई और ये सीधी कढ़ाई। ओके सर। पक्की बात एकदम, सोच ले बेटा, झूठ नहीं बोला मैं, 10 बार भी बताता रह सकता हूँ, मैं इसको मिटा के दोबारा भी बता सकता हूँ। बोल आ गई सर। पक्की बात एकदम, सर हाँ बेटा बोल। यस सर। सर मुझे वो ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा। ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा,
बेटा कल वाली Yes, क्लास में sir. थी ना? यस सर। अब सुन देख बेटा, रिया सुन देख, ध्यान से सुन देख, बिल्कुल शुरू से करते हैं भाई। देखो रिया को ग्राफ प्लॉट नहीं करना आ रहा तो पहले रिया को ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं। देखो सुनो बेटा, करता मेरा पता दिमाग में मेरे क्या रहता है जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट है? एक तो प्लस इन्फिनिटी है, एक माइनस इन्फिनिटी है, और वो पॉइंट जो कि मुझे इन बिटवीन मिले हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मैं बस इन सभी जगह पर मैं ग्राफ देखता हूं और बाकी सब अपने आप बन जाता है रिया, ठीक है? तो मैंने देखा भाई जब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी पर है, तो x माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब कहीं यहां पर है ना, कहीं यहां पर, मतलब कि ग्राफ यहां से शुरू होगा। फिर क्या देखा कि फिर देखो कैलकुलेशन में रिया क्या बताया गया था कि √5 पर ना ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मैं फंक्शन को लेकर आया और सीधा √5 पर लाकर मैंने 0 कर दिया, ठीक है रिया? यस सर। फिर अगला पॉइंट, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूं, अब किस तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं? इस तरफ एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा इस तरफ। फिर मैंने देखा कि यार अगला पॉइंट है -√5/2। फिर देखा कि यार इस पर तो सीधी कढ़ाई बननी चाहिए यार, ये तो मिनिमम वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब कि मुझे ग्राफ को यहां से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, मुझे ग्राफ को यहां से नीचे ले जाकर और यहां पर एक सीधी कढ़ाई बनानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखा मैंने कि भाई अगला पॉइंट तो 0 है और 0 पर तो खुद ही 0 हो जाएगा फंक्शन, और इसके अलावा 0 पर उल्टी कढ़ाई भी बनानी है, इसीलिए मैंने ग्राफ को ऐसा घुमाया, इसलिए मैंने बेटा ग्राफ को ऐसा घुमाया। कई चीजें दिमाग में चल रही है मेरे साथ साथ। फिर मैंने अगला √5 देखा, फिर मैंने देखा कि यार इस पर तो सीधी कढ़ाई बनानी है, इसका मतलब कि ग्राफ को ऊपर नहीं ले जाना है, इसका मतलब कि ग्राफ को वापस से नीचे लाना है और यहाँ पर एक सीधी कढ़ाई बनानी है। फिर देखा कि √5 पर तो फंक्शन को 0 करना है, तो मैंने फंक्शन को 0 कर दिया। फिर देखा कि x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर तो ये फिर से प्लस इन्फिनिटी चला गया, इसीलिए मैं इसको ऊपर लेकर चला गया। बेटा बात समझ आई? यस सर। पक्की बात एकदम। अब एक और ग्राफ बनाऊंगा तो बना देगी ना? यस सर। चलो आ जाओ, देखो अब एक और ग्राफ मैं तुमसे बनवाता हूं, बिल्कुल सही करना, गलत नहीं करना है, बिल्कुल कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। देखो सुनो, आ जाओ एक सवाल और करते हैं, अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। देखो यही सेम चीज 12वीं में भी आएगी, सेम चीज करनी है +2 में, इसलिए अभी सीख लो। देखो क्या बोला गया, बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन एज, बोला गया x³ - 9x, ठीक है? बोला ड्रॉ ux ग्राफ। देखो कितनी मैजिकल बात है ना, कितनी बढ़िया बात है कि कैसा भी उल जलूल फंक्शन दे दे भाई साहब, मैं किसी का भी ग्राफ बना सकता हूं, है कि नहीं? देखो कितनी बढ़िया बात है ना, है ना? देख कितनी बढ़िया बात है, सुंदर बात है यार, कि कैसा भी फंक्शन हो, फालतू टाइम पास, मैं किसी का भी ग्राफ बना सकता हूं। अब चलो बनाओ। प्रीवियस क्लास में जो लास्ट में बनाया था वही आया है सर। वो नहीं आएगा, देखो उसका उल्टा आएगा शायद। नहीं हाँ सर वैसा ही है। देखो अब सुनो, आ जाओ मैं करवाता हूँ, कोई परेशान नहीं होना उसमें, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। रिया बेटा अब देखना, जब मैं ग्राफ बनाऊँ ना तब फिर से देखना एक बार, ठीक है? पहला स्टेप क्या करें, पुट ux इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो कितना आया 3x² - 9 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? यही मिला कि कुछ और मिला? अब सुनो, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, +-3। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती करूँ तो मुझे टोक देना वहीं पे, ठीक है? x इज इक्वल टू +-3, मतलब कि इन दो जगह पे फंक्शन कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है, इसके अलावा कहीं पर भी 0 नहीं होगा। यही है ना कि कुछ और है? अच्छा अरे मैंने गलती कर दी ना भाई, फिर से तुम लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, मैंने डिफरेंशिएशन करके 0 के कुल पुट कर दिया, बावड़े हो क्या तुम? देखो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, क्योंकि जब देखो मेरे को पता है कैसे पता चला कि यहाँ पर 2 ही रूट, मेरे को कैसे पता चला कि मैंने गलती कर दी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूट आए, ±√3, और पावर ऊपर हाईएस्ट 3 है। बेटा जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उतने ही रूट आते हैं सिस्टम के, इसलिए मुझे 1 मिनट में पता चलेगा कि मैंने गलती कर दी है, ठीक है ना? जब आप प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब आप गलती कर भी देते हो तो पता चल जाता है हाथ की हाथ। अभी जैसे 2 रूट आए, मुझे समझ आ गया भाई साहब कहीं तो खटका है भाई साहब, है ना? ध्यान से देखो। अब सुनो, तो क्या करो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, तो क्या हुआ, x³ - 9x इज इक्वल टू 0। तो देखो x कॉमन आया, x² - 9 इज इक्वल टू 0, तो एक तो x इज इक्वल टू 0 मिला रूट, और एक x इज इक्वल टू +-3 मिला। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा भाई, दूसरा स्टेप क्या है, सिस्टम के मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो 3x² - 9 है ना? यस तो सर। x इज इक्वल टू कितना मिला, +-√3। पर मुझे क्या पता कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा, तो थर्ड स्टेप लगाएं। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, तो d²u / dx², कितना आया बेटा, 6x, है ना? अब सुनो जरा ध्यान से, तो d²u / dx² at x इज इक्वल टू +√3 इज पॉजिटिव, राइट?
सर मतलब हाँ बेटा बोल। ये सर आपने जो जीरो निकाला उसमें 3 कैसे आया? ये कैसे आया, ये प्लस माइनस 3 कैसे आया? सर मेरा √9 आ रहा है। √9 कितना होता है बेटा? हाँ आंटी सर मैं कूद जाऊंगा छत पे चढ़ के। या सुनो, नहीं अच्छा सर मैं कूद जाओ सर, मेरा क्या जाता है? अरे d2u/dx² पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई दीदी पॉजिटिव है। अरे बोलो बोलो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर ये सेकंड में आपने डिफरेंशिएशन कैसे की और ये समझा दो। बेटा ये सुनो, देखो जरा ध्यान से। अच्छा यहाँ पे बताऊं डिफरेंशिएशन कैसे किया ये? यस सर। देखो सुनो जरा ध्यान से। तो डिफरेंशिएशन कितना आया देख, x के क्यूब का कितना आएगा 3x², यस सर। और -9x का 9, बस x का तो 1 हो जाएगा। ओके सर। अरे हाँ ना तो बोलो सर यार, तुम्हें सर। नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस अब सर। बताओ d2u/dx² पॉजिटिव है, बोलो सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई? सीधी सीधी कढ़ाई, हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। अब सुनो, देखो d2u/dx² एट x -√3 कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब के मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब उल्टी कढ़ाई। मेरी बात समझ आ गई ना? यस सर अब सुनो, यस सर at x when x tends to plus infinity, when x tends to plus infinity then ux tends to plus infinity, और when x tends to minus infinity then ux tends to minus infinity। लो हो गया सवाल, बहुत आसान है। अब तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। चलो आ जाओ, ग्राफ प्लॉट करते हैं अब। देखो भाई, मैंने बोला कि इस तरह से ग्राफ है भाई। लो आ जाओ भाई, देखो सुनो, मैंने बोला ये ux, बेटा अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। देखो क्या क्या पॉइंट है मेरे पास, वो पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। एक पॉइंट तो है 0, एक है प्लस का 3, एक है माइनस का 3, एक है प्लस का √3 और एक है माइनस का √3। ठीक है, अब सुनो जरा। तो बोला x + इन्फिनिटी है तो फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी, x - इन्फिनिटी तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी। तो अब बताओ इस तरफ में ग्राफ नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा? बताओ, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से। और x -3 पर फंक्शन 0 हो जाएगा, ऐसे। और x -√3 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई? उल्टी कढ़ाई ऐसे 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 उल्टी कढ़ाई बनी। और x 0 पर तो फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना? और उसके बाद +3 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, +√3 पर सीधी कढ़ाई, ऐसे। और फिर +3 पर 0। और अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर। लो ये ग्राफ बन गया। यार तुम्हें नहीं आया यार? यस अब अगर ये वैल्यू चेक करनी हो तो क्या मेरे लिए बिल्कुल आसान है क्या? x की वैल्यू √3 डालो और ये वैल्यू निकाल लो जितनी भी आ रही है। क्या निकाल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ ना तो बोलो। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। घबरा तो नहीं जाओगे? नो सर। लो आ जाओ, एक सवाल और फाइनल बस इस तरह का, उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा इस तरह का। पेट भर गया या और करवाने चाहिए मुझे? भर गया सर। भर गया ना? लो आ जाओ, कर दो फिर। लो x² - 4x कर दो। देखें जरा कितने बच्चों से हो पाता है। आओ देखो, सुनो आ जाओ, देखो 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 करते हैं अब। तो चलो भाई, पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करते हैं? सिस्टम के जीरोस फाइंड करते हैं। तो क्या आया? देखो x × x - 4 = 0। तो एक तो x = 0 आया, एक x = 4 आया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। ये दो रूट मिल गए सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था? फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो और 0 कर दो, तो कितना आया? 2x - 4। तो x = क्या आया? +2। पर x = +2 पर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? थर्ड स्टेप लगाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या होता है? d2u/dx²। तो वो क्या आ गया? 2 आ गया। भैया ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब के मिनिमम, इसका मतलब के सीधी कढ़ाई। क्या बात समझ आई? अब सिस्टम को टेस्ट कर लो, चौथा पार्ट लगा दो। बिल्कुल चौथा पार्ट क्या होता है कि x = +∞
ux टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ux टेंड्स टू बोलो 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 माइनस इन्फिनिटी ना, बोलो बोलो प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर है ना उसका। हाँ Yes. चलो आ जाओ, बस अब ग्राफ बना लो। क्या पॉइंट मिले? 0 4 2, बस खत्म। लो भाई खुपाच खुपाच लो, ये u एज अ फंक्शन ऑफ x, ये x, ये 0, ये 2 और ये 4। चलो भाई अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जब x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन कहाँ है प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि फंक्शन आना चाहिए ऊपर से, मतलब कि Yes. फंक्शन आना चाहिए ऊपर से। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन ही 0 हो गया, तो मैंने कर ले खुपाच 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 खुपाच। x इक्वल टू प्लस 2 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, सीधी 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 कढ़ाई लो, हो गया ये रहा ओए। फिर x इक्वल टू 4 पर 0, 0 फिर अब ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर। लो ये ग्राफ बन गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई जगह पे मैक्सिमम वैल्यू बताओ फंक्शन की, तो क्या मैं बता सकता हूँ क्या? यस सर यस सर हाँ, लो हो गया सवाल। अरे हाँ ना तो बोलो। यस यस सर इस तरह के सवाल आएंगे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर हम घबरा तो नहीं जाएंगे ग्राफ देख के, ऐसे उल जलूल फंक्शन देख के घबरा तो नहीं जाएंगे? और सबसे बढ़िया बात भाई साहब, पेपर में तो 4 ग्राफ बने मिलेंगे, 4 ग्राफ में से एक ग्राफ पहचानना है। क्या पहचानना तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, बोलो। यस सर यस हम बता देंगे भाई साहब किस पॉइंट पर सीधी कढ़ाई, किस पॉइंट पर उल्टी, कहाँ पे फंक्शन कैसा जा रहा है, कहाँ पे फंक्शन कैसा जा रहा है। क्या मैं कर सकता हूँ इस तरह के सवाल? यस सर अरे क्या हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी? नो सर। बस आ जाओ सुनो। अच्छा सुनो, अब अगर तुम थोड़ा सा डरो ना तो क्या मैं थोड़ा सा एक और अच्छी बात कर दूं, तुम्हारे साथ थोड़ा और बढ़िया सा सवाल कराऊं, अच्छी सी चीज बताऊं? यस सर देखो सुनो, एक लेवल और ऊपर चलते हैं। देखो सुनो, एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब देखो, हालांकि बेटा इसके ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करवाऊंगा। क्यों मैं ड्रॉ क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं करवा सकता, क्योंकि ये ग्राफ 3D में बनेंगे। अब 3D में पेपर पे तो बना नहीं सकते ग्राफ, पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट जरूर पता चल जाएंगे। देख 3D में भी हो तो मैं सवाल कर सकता हूं। देख सुन, अच्छा देखो सुनो, क्या बोला गया, क्या बोला गया। उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा देखो जरा, मैं आपको अच्छा 10वीं में आपको पढ़ाया गया तो चार्ज वार्ज के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बताया था। ये पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। बताओ बताओ। सेम तरह के चार्ज हो तो बीच में दुश्मनी होती है, अपोजिट तरह के चार्ज हो तो प्रेम होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस हाँ आ जाओ सुनो, sir. देखो सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सुनो, अब एक एग्जाम्पल के एक जामफल के माध्यम से समझते हैं। देखो जामफल ये रहा हमारा। मैंने बोला कि भैया ये एक चार्ज ओके, और ये भी एक चार्ज है। चार्ज को फिजिक्स में क्यू से दिखाते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, पर चार्ज को फिजिक्स में क्यू से दिखाते हैं, ठीक है? अब देख मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई ये दोनों चार्ज है ना, ये फिक्स्ड है। ये कैसे चार्ज हैं बेटा? फिक्स्ड चार्ज हैं। तो मैंने बोला ठीक भाई कोई बात नहीं, फिक्स्ड हैं तो हैं। अब इनके बीच में ना यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज क्यू रखा है, ठीक है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो सुन, ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, इसको क्या बोलेगा? ये साला भाग जाए यहाँ से, ऐसे 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 भगाएगा इसको। भगाएगा कि नहीं भगाएगा? ऐसे बोलेगा ना इसको कि मेरे से दूर भाग जा। यस अरे सर यार सेम तरह के चार्ज है ना, इनके बीच में दुश्मनी होगी तो भगाएगा यार इनको। हाँ ना तो बोलो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला चार्ज क्या बोलेगा? ये वाला चार्ज बोलेगा हैं ऐसे कैसे, अरे भाग जाए यहाँ से, इसको ऐसे भगाएगा। तो क्या दोनों फोर्स बराबर है क्या? ये फोर्स 1 और ये फोर्स 2, क्या ये दोनों बराबर फोर्स हैं क्या? हाँ बराबर फोर्स हैं, क्योंकि दोनों चार्ज से ये जो दूरियां हैं, क्या ये दूरियां दोनों बराबर हैं क्या यार? हाँ दूरियां दोनों बराबर हैं। पता नहीं तुम्हें कूलॉम्ब लॉ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पर कूलॉम्ब लॉ ये होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्या 10वीं में पढ़ाया गया था? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तुम तो बस ये समझो कि भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बोलेगा ऐसे, ये वाला बोलेगा ऐसे, तो क्या दोनों फोर्स बराबर है? तो क्या नेट फोर्स 0 है क्या? यस सर अच्छा नेट फोर्स अगर 0 है, नेट फोर्स कैसा है बेटा? 0 है, तो क्या चार्ज इक्विलिब्रियम में है? यस सर बहुत बढ़िया भाई, चार्ज इक्विलिब्रियम में, मैं बात समझ गया, चार्ज इक्विलिब्रियम में। अब सुनो, जैसे ही ये चार्ज इसके पास जाएगा, ये चार्ज इसके पास आ गया ना अभी, तो इसका फोर्स जीतेगा। ये चार्ज कहां चाहता है कि इधर चला जाए, तो जैसे ही तुम इस चार्ज को हल्का सा इधर मूव कराओगे ना, ये चार्ज देखो ऐसे करने लगेगा, उई 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 ऐसे करेगा। तो क्या बार बार अपनी मेन पोजीशन पर वापस लौट रहा है क्या? यस सर तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल स्टेबल। बार बार अपनी मेन पोजीशन पर वापस लौट रहा है ना? तो बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ गया सर पक्की बात एकदम सोच लो, यस यस घबराए सर तो नहीं हो अभी तक?
नो सर। अब सुनो देखो, अब सुनो फिर से वही सिस्टम है, देखो वही सिस्टम बिल्कुल। ओए ये रहा प्लस क्यू, ओए ये रहा प्लस क्यू, ओए ये बीच में से छोटा क्यू। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने ना इस चार्ज को हल्का सा ऐसे सरका दिया। अब मैं इसको यहाँ ले गया, अब मैं इसको देखो यहाँ था तो इक्विलिब्रियम में तो था, ये तो कन्फर्म है। यहाँ कैसा था, इक्विलिब्रियम में था। अब मैं इस चार्ज को थोड़ा सा यहाँ ले गया। अब सुनो जरा ध्यान से, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या बोलेगा, ऐसे भाग जा, ऐसे भगा देगा इसको, ऐसे भगाएगा ना, एक फोर्स लगाएगा F1। ये वाला चार्ज क्या बोलेगा, ऐसे भाग जा, मेरे से दूर भाग जा। देखो ध्यान से देखो, तो इन दोनों फोर्स के जो ये कंपोनेंट है तो कैंसिल हो गए और ये कंपोनेंट जुड़ गया, ऊपर गए। Yes, sir. सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह Yes, रहा sir. है ये। देखो सुनो ना, मैं बोलूँ अगर मान लो ये एंगल थीटा होता, ये एंगल भी थीटा होता, तो f का cos थीटा और f का cos थीटा खत्म हो जाता। ये f का sin थीटा होता, ये भी f का sin थीटा होता, तो क्या 2f sin थीटा? Yes, sir. तुम्हें नहीं आया यार। आगे सर। आगे तो sir. क्या ये चार्ज हमेशा के लिए अपनी पोजीशन से वापस भटक गया क्या? क्या ऊपर निकल लेगा क्या? यस सर। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम, Yes. स्टेबल क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? Unstable. इसका मतलब कि भाई अलोंग द y एक्सिस ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ से ये एग्जांपल बता के मैंने तुम्हें क्या बताना चाहा, सुनो, हालांकि चार्ज वार्ज ये सब तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर ये एग्जांपल बता के मैंने तुम्हें ये बताना चाहा कि बेटा कोई पर्टिकुलर पॉइंट किसी डायरेक्शन में तो स्टेबल हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो सारे डायरेक्शन में स्टेबल हो। क्या मेरी बात समझ आई? किसी डायरेक्शन में वो अनस्टेबल भी हो सकता है, मतलब कि एक ही पॉइंट किसी डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा सकता है और किसी डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा सकता है। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि तुम उसे कैसे हिला रहे हो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। Yes, sir. यार तुम्हें Yes, नहीं sir. आया यार। आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट, भाई साहब पॉइंट यही है, देख ले पॉइंट यही है, बार बार देख, पॉइंट यही है। देख ध्यान से देख, कहाँ गया, ये रहा। देख पहले भी यही पॉइंट था, ये मिड वाला पॉइंट था, और अभी भी ये मिड वाला पॉइंट है। पहले मैंने ऐसे हिलाया, अब मैं इसको ऐसे हिला रहा हूं, तो जब ऐसे हिला रहा था तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और ऐसे हिलाया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। आगे सर। है- आगे sir. मतलब कि नहीं आया। कोई पर्टिकुलर पॉइंट किसी डायरेक्शन में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है और किसी डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब ये है कि अगर आप उसे हिलाओ तो वो वापस अपनी पोजीशन पर लौट कर आ जाए। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बेटा, कि अगर आप उस पॉइंट को हिलाओ, मतलब उस जगह पर आप थोड़ा सा मूवमेंट करो तो वापस से पार्टिकल लौट के अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर कभी भी अपनी पोजीशन पर लौटकर वापस ना आए तो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ आई? अभी तक मैं क्या बोला? यस सर। पक्की बात एकदम सोच ले। Yes, sir. अब सुनो देखो, मैं तुम्हें सवाल की तरफ बढ़ाता Yes, हूँ। sir. हालांकि ये सवाल देखो ज्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ज्यादा हो गया अभी ये, पर फिर भी मैं चाहता नहीं कि मैं कुछ छोड़ूं, इसलिए सुन। देख ध्यान से देख, क्या बोला अभी तक, क्या सवाल बोला अभी तक। देख मेरी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, देख जितने भी सवाल मैंने तुझे कराए सब में सिर्फ वो एक्स का फंक्शन थी। क्या मैंने वाई की बात करी थी? नो सर। नहीं करी। No, हाँ, sir. सब जगह एक्स का फंक्शन थी और मैं तुमसे ग्राफ बनवा ले रहा No, था। sir. अब सुन देख ध्यान से देख, मैंने बोला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी ना ऐसी है, देख सुन, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है, देख सुन, 12x माइनस एक्स क्यूब, और मैंने बोला प्लस वाई क्यूब, और मैंने बोला माइनस थ्री वाई। अब देख मेरे लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है भाई साहब, 3D में ग्राफ बैठेगा। एक एक्सिस किसकी, यू की, एक एक्सिस एक्स की, एक एक्सिस वाई की, तो ग्राफ तो बनाना पॉसिबल नहीं है। पर सवाल क्या पूछा गया, सवाल सुने, सवाल ये पूछा गया, मैं ही करवाऊंगा इस सवाल को, तुम तो बस सुनो आराम से। सवाल क्या पूछा गया, सवाल बोला गया कि फाइंड ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, find all the equilibrium points and check whether they are stable or not, whether they are stable or not। तुम्हें सवाल समझ आया? क्या सवाल पूछा गया? बोला गया कि सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं और बस ये बताएं कि वो स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, ग्राफ नहीं पूछ रहा तुमसे बेटा, ग्राफ नहीं पूछ रहा तुमसे सिर्फ इतना सा बात पूछ रहा है कि ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं, और ये बताओ कि स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। क्या मेरा सवाल समझ आ गया तुम्हें? Yes, sir. सवाल समझ आ गया क्या?
Yes, sir. चलो अब अपने माइक्रोफोन Yes, बंद sir. करो, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स जीरो होता हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स जीरो होता हो। तो पहले मुझे फोर्स तो पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है, और फोर्स में तुम्हें पहले ही निकालना सिखा चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते हैं ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, सब बच्चे जानते हैं कि भाई फोर्स जो होता है वो ये होता है क्या, माइनस डब्बा यू बाय डब्बा एक्स आई कैप माइनस डब्बा यू बाय डब्बा वाई जे कैप। मैं जेड की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जेड है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या आ गया, देखो ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, आसान है। देखो तो ये आया 12 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का या बाहर ले लो, और ये कितना आया 12 माइनस 3x स्क्वायर और साथ में आई कैप माइनस वाई का, देखो ये आया 3y स्क्वायर माइनस 3 और साथ में जे कैप, ठीक है। ये फोर्स आ गया। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि फोर्स इतना ही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बोला गया कि फाइंड ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। अब फोर्स देखो दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों जगह में फोर्स को जीरो करके देख लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि इफ फोर्स इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन, इफ फोर्स इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन, इफ फोर्स इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बताना जरा। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ बताओ बताओ। मुझे एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएंगे। क्या बात समझ आई? अरे यार फोर्स जीरो होगा तो मैक्सिमम मिनिमम ही तो मिलेगा यार। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो कर रहा हूं तो एक्स डायरेक्शन के मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएंगे। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. अच्छा सुनो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मैंने फोर्स को जीरो करा कहां पर, एक्स डायरेक्शन में मैंने फोर्स को जीरो करा, मतलब कि इस टर्म को जीरो करा। तो इस टर्म को जीरो करा तो क्या मिला, 12 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई फोर्स को जीरो कर रहा हूं, अभी देख मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहा हूं। अब देख सुन, तो मैक्सिमम मिनिमम निकाला तो क्या आया, ये आया देख 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू ये 3 चौके 12 प्लस माइनस 2, मतलब कि प्लस माइनस 2 पर फोर्स जीरो होगा, मतलब प्लस माइनस 2 पर मैक्सिमा मिनिमा तो है, पर मैक्सिमा है कि मिनिमा ये कैसे पता चलेगा? इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है ना, डी बाई डी एक्स ही तो है, जीरो करके निकाला ना आपने। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो सुनो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो सुनो सेकंड डेरिवेटिव मतलब कि डी एफ बाई डी एक्स है ना। क्या आया ये आया माइनस का 3 दूनी 6x, ठीक है। अब सुनो तो डी एफ बाई डी एक्स मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा है ये, लो कहीं मर जाओ, कहीं डी एफ बाई डी एक्स क्यों लिख रहा है ये, मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू +2 इज नेगेटिव, इसका मतलब कि अनस्टेबल, ठीक है। और डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू -2 इज पॉजिटिव, मतलब कि स्टेबल, ठीक है। -2 पर स्टेबल है, -2 पर स्टेबल है। अब देखो एक्स की कहानी हो गई, अब वाई की कहानी करो। देखो वापस आओ, यहीं पर करता हूं बराबर में ही, देखो बराबर में करता हूं, सुनो। अब वाई डायरेक्शन में इफ इन वाई डायरेक्शन एफ इज फोर्स इज जीरो, इफ फोर्स इज जीरो इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन करो जीरो, तो कितना करोगे 3y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो ताकि पता चले कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा। तो ये कितना आया, ये आ गया 6y, ठीक है, ये आ गया 6y। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब सुने तो क्या मिला, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर, अच्छा डी वाई स्क्वायर करना चाहिए ना क्योंकि y में हो रहा है, तो डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू +1 कितना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब स्टेबल। और डी स्क्वायर यू बाय डी वाई स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज नेगेटिव, मतलब अनस्टेबल। बोलो क्या तुम्हें अभी तक की कहानी समझ आई है? Yes, sir. अब सुनो जरा ध्यान से, देखो अब सुनो जरा ध्यान से, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम पर क्या मिल रहा है, अपने पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम पर एक तो मिला +-2 और एक मिला +-1, ठीक है। अब इनको जरा एक बार एक 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट में एक बार जरा इनको करके देखो, जरा मार्क करके देखो, मार्क करके देखो। एक्स में +-2 था ना, और वाई में Yes, था sir. +-1, Yes, तो एक पॉइंट तो ये रहा, ये x है और ये y है, और ये पॉइंट क्या है 2, 1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है,
-2, 1। ये पॉइंट क्या है? -2, -1। ये पॉइंट क्या है? +2, -1। अब सुनो जरा ध्यान से, अब है कहानी देखो, अब है असली कलाकारी। सुने जरा ध्यान से, सुने कलाकारी, सुनो ध्यान सुनो। देखो मुझे एक बात बताओ, एट x = +2 ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है? अनस्टेबल। ठीक है, इसका मतलब कि जब आप इस पॉइंट पर खड़े रहोगे, अच्छा +2 की बात कर रहा हूं ना, हाँ +2 की जब बात कर रहा हूं, तो x डायरेक्शन में कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। ठीक है, और y डायरेक्शन में कैसा इक्विलिब्रियम है? +1 पर देखो, स्टेबल। मतलब अगर आपने पार्टिकल को ऐसे घुमा दिया तो अनस्टेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर पार्टिकल को आपने ऐसे सरका दिया तो अनस्टेबल है, और ऐसे सरका दिया तो स्टेबल। यार तुम्हें नहीं आया यार, अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। यस आगे सर एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा सुनते हैं बेटा, शुरू से बताऊं या यहीं से बताऊं? यहीं से बताऊं। देख बेटा सुन, मैंने देख सर एक बार शुरू से बता दो। एक बार शुरू से सुन लो, आ जाओ भाई, फिर से सुन लो भाई, क्योंकि अब तो सवाल खत्म ही हो गया ना। शुरू से सुन लो। देखो बेटा, सवाल अपने को इस तरह से बोला गया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी x का भी फंक्शन है और वो y का भी फंक्शन है। तो x और y में पार्टिकल को अलग अलग हिलाया जा सकता है। अब पार्टिकल को मेरे को क्या पता किस डायरेक्शन में स्टेबल है, किस डायरेक्शन में अनस्टेबल है। तो सवाल अपने को यही बोला गया था। क्या सवाल बोला गया था? सवाल इस तरह से बोला गया था कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर स्टेबल और नॉट। बस इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने हैं और ये बताना है कि स्टेबल है या नहीं है। तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कब पता चलेगा? जब फोर्स 0 हो, और फोर्स को 0 तब करेंगे जब फोर्स पता चले। तो फोर्स कैसे बताते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से ऐसे बताते हैं, F = -WU/WX I कैप -WU/WY J कैप। ठीक है, इस तरह से बताया जाता है। अब क्या करें? पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मैंने बेटा यहाँ से फोर्स निकाल लिया है ना। ये फोर्स निकालना पिछली क्लास में आपको सिखाया जा चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करा मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में 0 करा। पहले मैंने फोर्स को x डायरेक्शन में 0 करा, फिर मैंने फोर्स को y डायरेक्शन में 0 करा। ठीक है, x डायरेक्शन में 0 करके मैंने यहाँ के इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाले, और y डायरेक्शन में 0 पुट करके मैंने यहाँ के इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाले। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप याद करो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ तो गए, पर मुझे क्या पता स्टेबल है कि अनस्टेबल है। उसके लिए क्या करते थे? एक और बार डिफरेंशिएट करते थे। तो एक और बार डिफरेंशिएट किए, उसमें ये पॉइंट डाल के मैंने पता लगा लिया कि कौन से स्टेबल है और कौन से अनस्टेबल। सेम कहानी मैंने यहाँ पर भी करी कि मैंने इसको क्या करा, मैं क्या बोलते हैं इसको, मैंने 0 पुट करके इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट को वापस से डाला सेकंड डेरिवेटिव में, तो पता चल गया कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल। बोलो यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। अब सुनो जरा ध्यान से, अब तुम्हारे पास पॉइंट क्या क्या है? अब तुम्हारे पास पॉइंट है ये, एक तो +-2 और +-1। मैंने ये चारों पॉइंट मार्क कर दिए ग्राफ के ऊपर, मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए, तो मुझे 4 लोकेशंस मिल गई। मुझे देखो ये 4 लोकेशंस मिल गई, एक लोकेशन ये रही, एक लोकेशन ये रही, एक लोकेशन ये रही और एक लोकेशन ये रही। मुझे 4 लोकेशन मिल गई भाई। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस तो सर। देखो सुनो, जब मैं 2,1 पर खड़ा हूं, तो देखो 2 पर देखो x डायरेक्शन में, देखो x डायरेक्शन में अनस्टेबल है, तो x डायरेक्शन में अनस्टेबल मैंने लिख दिया। 1 पर देखो, 1 पर ये रहा स्टेबल, तो स्टेबल लिख दिया। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ गया सर। अच्छा -2 पर देखो, -2 पर स्टेबल है, मतलब कि अगर आप x डायरेक्शन में हिलाओगे तो स्टेबल है, मतलब कि x डायरेक्शन में हिलाओगे तो स्टेबल है। और 1 पर देखो, 1 पर भी स्टेबल है, तो मतलब कि y में भी जब हिलाओगे तो स्टेबल है। इस जगह पर तो कैसे हिला लो, दोनों जगह स्टेबल है। यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। यस सर। फिर देखो -2 और -1, -2 पर देखो स्टेबल है, मतलब x में कैसा है? स्टेबल है। और -1 अनस्टेबल है, तो y में कैसा है? अनस्टेबल। नहीं आया ना? आ गया सर। अब +2 पर देखो, +2 पर अनस्टेबल, मतलब x में कैसा है? अनस्टेबल। और -1 पर ये भी अनस्टेबल, तो y पर भी कैसा? अनस्टेबल। मतलब इस जगह पर अगर तुमने किसी भी डायरेक्शन में हिला दिया, भाई साहब अनस्टेबल है, निकल लेगा, दोबारा नहीं आएगा। हाँ ना तो बोलो। यस यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। तुम मर तो नहीं गए? नो सर। सोच लो, कहीं तुम्हारे Yes. प्राण पखेरु उड़ गए हो। नो सर। नो सर। 110% एकदम यस सर। सोच लो। यस सर। चलो आ जाओ Yes. बेटा। देखो मैं इस क्लास को यहीं पर एकदम एंड करके, और मैं क्या कर रहा हूं, और मैं आपको एक नया, ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आ जाएगा एकदम। सुने, देखो भाई, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, परेशान मत होना, बड़े ढंग से नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, कल का लेक्चर देख के नोट्स बनाए ना तुमने? यस सर। अच्छे ढंग से बनाए ना, बड़े ढंग से, देख लो, मर जाओगे नहीं तो। यहाँ देखो, Yes. सुनो बेटा, आज आपको मैं पढ़ाता हूँ एक और नई चीज़, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वर्क
एनर्जी थ्योरम। अच्छा भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है? बेसिकली तुम पहले से जानते हो इसको, कई जगह तुम इसका इस्तेमाल भी कर चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं था कि वर्क एनर्जी थ्योरम है। आज बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सुनो मेरी बात, सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो ज़मीन पर मान लो कोई m मास की कोई बॉडी रखी गई थी, ठीक है, सुनना ज़रा ध्यान से। ज़मीन पर m मास की कोई बॉडी रखी गई थी, तो तुमने क्या काम करा, तुमने उसको उठाया और तुमने उसको h हाइट ऊपर रख दिया। तो बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है? mgh। हाँ, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? mgh। ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? हाइट इंक्रीज करने से। अरे कहाँ से आई, कैसे आई? ये तुमने काम करा तो आई ना? यस सर। अरे यार, तुमने काम करा तो आई, मतलब कि तुम्हारे द्वारा किया गया सारा का सारा कार्य वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यार तुम्हें नहीं आया यार भाई, तुम्हारे द्वारा किया गया सारा का सारा कार्य एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूँ बेटा कि बेसिकली वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटरचेंजेबल थिंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, मेरे बॉडी के अंदर जो मसल एनर्जी के रूप में जो स्टोर थी, वो मसल एनर्जी को मैंने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया, है ना। मैंने काम करा तो मेरे काम करने से क्या हुआ, मेरे अंदर की एनर्जी तो घट गई, पर उस काम करने की वजह से बॉडी की जो एनर्जी है वो बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। हाँ, Yes, और sir. मेरे अंदर मसल एनर्जी कैसे आई थी भाई? मैंने खाना खाया था तो उस खाने के अंदर कैसी थी एनर्जी, केमिकल फॉर्म में स्टोर थी, तो वो केमिकल एनर्जी को मेरी बॉडी ने पचाया और उस केमिकल एनर्जी को मसल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर मसल एनर्जी से वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर जब वो बॉडी वहां से गिरेगी तो काम कौन कर रहा है उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करा और क्या हुआ कि वो सारी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो फिर किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यार तो मैं नहीं आया यार, आगे सर। पक्की बात है। तो बेसिकली वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। मैं तो ऐसे कहता हूं वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं, जरा सुनना जरा ध्यान से, बहुत ही बढ़िया लगेगा तुम्हें, सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि भैया मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है, ये है अपनी धरती माता, और धरती माता के ऊपर एक डब्बा है जिसका मास है मान लो m, ठीक है, जिसका मास है मान लो m। और मैंने ऐसा बोला, क्या बोला मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए ये ऐसे यू रफ्तार से चल रहा था पहले, ठीक है, मान लो यू रफ्तार से, कुछ इनिशियल रफ्तार थी इसकी और ये चल रहा था। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने भैया इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ओए, फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो क्या मेरे फोर्स लगाने से क्या होगा पहले बताओ? ये चल रहा था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या होगा उससे? और तेज चलने लगेगा। अरे यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला भाई? पहले चल रहा था ये, मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर और फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो जब मैं और फोर्स लगाना शुरू करूंगा तो क्या मैं काम कर रहा हूं? क्या? यस सर। हाँ, काम कर रहा हूं मैं, डब्बा चल रहा है, काम कर रहा हूं, और मेरे द्वारा किया गया कार्य है उससे क्या हुआ? उस काम से बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। अरे यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, यस सर। ध्यान से देख। तो जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स किसके बराबर है? बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। यही तो लिखा जाएगा कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये लिखा जाएगा कि कुछ और लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ना। और सुनो भाई, बॉडी की रफ्तार मान लो पहले थी u, और जब मैंने बाद में फोर्स लगाया ना उसके बाद बढ़ के हो गई v, थोड़ी देर बाद हो गई v। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? मैं बोला कि मान लो s डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इस बॉडी का, s डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी की रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई? v हो गई, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। क्या यही आएगा क्या? यस सर। अगर मैं मेरे द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? F इंटू एस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए cos थीटा का एंगल नहीं लगा रहा हूँ। याद करो, सबसे पहले वर्क डन ही बताया था तुम्हें, F वेक्टर डॉट S वेक्टर F S cos ऑफ थीटा, सन्नाटो, भूलो मत। यस सर। है ना? देखो तो फोर्स क्या है? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए। देखो ए ने ए को मार दिया, ध्यान से देखो। तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन देखो क्या है? देखो ये हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। हाँ, इसका मतलब कि मेरे द्वारा किया गया कार्य बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को देखो बढ़ाने में चला गया। ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना? तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। भाई साहब तुम्हें आया ही नहीं है यार,
आगे सर। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? आ गई पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। 110%। यस सर। तो यहाँ से सर। मुझे ये बात समझ आती है कि भाई वर्क डन जो होता है ना, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाता है। अब पता है बात क्या हुई? अब बात ये हुई कि सिस्टम में जो फोर्स था, एक ही फोर्स था इस सिस्टम में। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक ही फोर्स था तो उसका वर्क डन यहाँ पर आ गया। एक ही फोर्स था तो उस फोर्स का जो वर्क डन है वो यहाँ पर आ गया। तो अगर क्या बहुत सारे फोर्स होते तो क्या सारे वर्क डन आपस में जुड़ते चले जाते क्या? यस सर। है ना? अब सुनो, यस सर। देखो किसी सिस्टम में क्या क्या फोर्स हो सकते हैं भाई। मान लो ये तो सिंपल सा सिस्टम था, ये तो भाई डब्बा था एक। ये तो क्या था? एक डब्बा था, जो डब्बा चल रहा था और इसके ऊपर सिर्फ क्या लग रहा था? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। मैं कहता हूं देखो, मान लो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, है ना, उसके अंदर क्या क्या हो, मैं बोलूं उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स भी हो, है ना। देखो सुनो, अच्छे से लिखते हैं इसको, जल्दबाजी नहीं करते बिल्कुल भी। मैं बोलूं कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर भैया एक्सटर्नल फोर्स भी हो, उसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, उसके अंदर सूडो फोर्स भी हो। सूडो फोर्स याद है ना? यस सर। उसके अंदर सूडो फोर्स भी हो। मैं कहता हूं मान लो उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स भी हो, उसके अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, सारे के सारे हो। तो क्या उन सारों का वर्क डन मिलकर क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा? यस सर। इसका मतलब कि अब सुनो, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या बोला अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सुनो, अब लिखते हैं इसकी असली स्टेटमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो बात मुझे पता होनी चाहिए, जो बात मुझे आधी रात को भी याद होनी चाहिए, वो बात ये है जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं। अरे ये ऊपर क्यों नहीं भग रहा? वैसे बेइज्जती मत करवा भाई। चलो कोई नहीं भग रहा तो नहीं भग रहा। सुनो यहाँ देखो, क्या मुझे पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम? मुझे सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए क्या, कि जितने भी फोर्स हो चाहे सिस्टम के अंदर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि पेन थोड़ा सही हो जाए। वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। मैं जितने भी फोर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, मैं वो सारे के सारे फोर्स लिख रहा हूँ। वो पता लगे कि यही 4 तरह के फोर्स होते हैं और तो कोई फोर्स होता ही नहीं है। अरे यही होता है कि कोई और भी फोर्स होता है? नो सर। यही होते हैं ना, यही तो होते हैं भाई। या तो सूडो फोर्स हो सकता है, या एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, या कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। तुम बोलो सर फ्रिक्शन भी तो होता है। अरे भाई नॉन कंजर्वेटिव में लिख तो दिया। अरे यार तुम बोलो सर ग्रेविटेशनल भी होता है, देख मैंने कंजर्वेटिव में लिख तो दिया। तुम बोलो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो हो सकता है, देख कंजर्वेटिव में लिख तो दिया। तुम बोलो सर एयर रेजिस्टेंस भी तो हो सकता है, मैंने बोला देख लिख तो दिया। तुम बोलो सर स्प्रिंग फोर्स भी तो हो सकता है, मैंने बोला देख लिख तो दिया। अरे यार तुम बोलो सर मैं बाहर से धक्का भी तो मार सकता हूं, मैंने कहा देख लिख तो दिया। मैं बोलो सर मैं किसी चीज को चलाऊंगा तो उसके बाद पीछे एक्सेलरेशन लगेगा, मैंने बोला देख लिख तो दिया। देख क्या मैंने सारे के सारे फोर्स लिख दिए हैं क्या? यस सर। हाँ, तो सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या तुम्हें मेरी बात याद रह जाएगी या मर जाओगे? याद रह जाएगी सर। ये है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। बस इतना सा कहती है कि सारे के सिस्टम के ऊपर जितने भी वर्क फोर्स लग रहे हैं भाई साहब, सारों का वर्क डन मिला के किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सुनो अभी पूरी नहीं हुई ये चीज, अभी तो शुरुआत हुई है। अब सुनो जरा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो क्या लिखा मैंने लिखा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। अब जो भी सिस्टम में हो वो रख लेना, बाकी सब हटा देना। जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़े तो जो भी फोर्स हो सिस्टम में, सिर्फ उसका वर्क डन लिख लेना और बाकी हटा देना। और किसके बराबर लिख देना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ऐसे लिख सकता हूं ना? यस सर। पर सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ही या एक आध क्लास पहले ही हमें ये बात बताई थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अरे यार यस सर। ओ सन्नाटो, बताया कि नहीं बताया? कितने सारे सवाल करें भाई?
Yes, sir. है Yes, ना? sir. अच्छा सुनो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सर आपने खुद ही बताया था सर, झूठ मत बोलो सर, देखो बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ऐसी बात बताओ। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई, बहुत sir. बढ़िया बताया था। चलो आ जाओ, उसकी वैल्यू एक बार जरा पुट करके देखो ऊपर, तो क्या मिला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे ये रहा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। तुम इसकी फुल फॉर्म पूरी लिखना अपनी कॉपी में कि कहीं तुम समझ जाओ एनसी का क्या मतलब है। एनसी का मतलब नॉट कंफर्म्ड। सर सीट कंफर्म नहीं हुई सर हमारी, सूडो ऐसे इसका पी से होता है, सूडो फोर्स पी साइलेंट होता है। तुमको कॉपी में पूरा लिखना है ढंग से, ताकि बाद में पढ़ो तो 2-4 दिन बाद तो समझ आ जाए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या था? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ध्यान से सुनो, देखो इस पूरी की पूरी टर्म को इस तरफ लेकर आ जाओ, तो क्या मिला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब सुनो, देखो साइन बदल जाएंगे ना इस तरफ आके, तो क्या हो जाएगा? माइनस का यू इनिशियल और प्लस का यू फाइनल। क्या यही होगा कि कुछ और होगा? यही होगा सर। यही होगा ना? अब तक सही चल रहा है ना? तो नहीं उड़ गए ना तुम्हारे अभी तक? नो सर। सुनिए अब जरा ध्यान से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू, देखो फाइनल फाइनल अलग अलग, इनिशियल इनिशियल अलग अलग, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस क्या था? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोला ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। बेटा दिस इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अब एक और बात करता हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी भी बात पूरी नहीं हुई, सुनो। अब एक लॉ है जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सुना है नाम इसका? सुना होगा छोटी क्लासों में। क्या सुना है बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यस सर। एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब? यस सर। मतलब सर एनर्जी कैन neither be created nor हाँ, ये पढ़ाते हैं छोटी क्लासों में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे जब बॉडी हाइट पर रखी हुई होती है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी किस में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है ना? तो जब वो नीचे जमीन पर ऐसे गिरती है और जब जैसे जमीन पर टच करने वाली होती है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहां चली गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, है ना? तो हमने काइनेटिक एनर्जी को पैदा नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट किया। क्या मेरी बात समझ आई? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. इसका मतलब सुन ध्यान सुन। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया भाई? शुरू में बॉडी क्या थी? शुरू में बॉडी एच हाइट के ऊपर रखी हुई थी, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। जैसे ही बॉडी जमीन पर टच करने वाली हुई तो उस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। इसका मतलब कि सारी की सारी पोटेंशियल किस में बदल गई? काइनेटिक में बदल गई। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया? आगे तो सर. बोलो। अब सुनो, देखो ये सर। अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। अब सुनो जरा, देखो पूरी बात बताता हूं तुम्हें। देखो पूरी बात बताता हूं, पहले मैं यहां पर पूरी बात लिखता हूं, फिर तुम्हें पूरी बात प्रूव करके दिखाता हूं। सुनो, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस are present in the system, प्रूफ करके दिखाऊंगा ये बात तेरे को, देखियो, in the system, then the total energy of the system remains conserved। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, इट स्टेट्स दैट। क्या लिख दिया सर? ये तो समझ में नहीं आया। अब देखो सुनो, मैं समझाता हूं। देखो खोपाच बेइज्जती करवाएगा ये फिर से। तुम्हारे क्लास में नहीं हिलता ये, बाकियों में तो सब जगह हिल जाता है। सुनो, तुम्हें स्टेटमेंट नजर आ रही है ना? yes sir पढ़ने में आ रही है ना तुम्हारे? Yes, sir. क्या बोला? इट स्टेट्स दैट
if only the conservative forces are present in the system, then the total energy of the system remains conserved. मतलब कि total energy initial is equal to total energy final. अब देख, ध्यान सुन, वापस पहले वाले स्टेटमेंट पर आ, देख सुन, अगर मैं बोलूं कि सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना, सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना, 0 जीरो। अबे है ही नहीं, वर्क डन फोर्स ही नहीं है भाई, तो वर्क डन कैसे करेगा। अच्छा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना, 0 जीरो। और वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना, 0 हाँ। Zero. तो फ्रॉम फर्स्ट क्या देखा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई यस सर यार? Yes, तुम्हें sir. नहीं आया। हाँ ना, तो बोलो। आया सर। देख Yes, ध्यान sir. से सुन, तो क्या मिला Yes. मेरे को, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम। पर ये कब लगाया जा सकता है, जब सिस्टम में सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर प्रेजेंट हुए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे लिखा जाएगा जैसे ही ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? क्या तुम्हें समझ आया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और अगर ये भी नहीं याद रखना तो मैं तो कहता हूं ये याद रख ले कि भाई साहब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये लाइन याद रख ले। बोल, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, आगे sir. सर। पक्की बात एकदम सोच ले, हवा में Yes, कुछ नहीं sir. लिखा है, ढंग से हाँ भरवा के बोल रहा हूँ Yes, 10 बार भाई sir. साहब, गलती नहीं करनी बिल्कुल एकदम भी। और फिर क्या बोला गया फाइनली Yes. कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो, तुम ध्यान से देखो, तुम जब शुरू में जब बॉडी ऊपर रखी हुई थी तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी थी 0, और जब वो गिरने वाली थी उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी थी 0। तो यू कैन राइट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो गिरते हुए की रफ्तार आ गई। यस सर तो ये तुम तब लिख पाए जब सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटी थी भाई साहब और कुछ भी नहीं था, और ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यार अरे तुम्हें नहीं आया? आगे सर। पक्की बात एकदम सोच लो। यस सर आज के बाद में कंजर्वेटिव, क्या मैं इक्वेशन ऑफ ये लगा सकता हूँ, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? यस ध्यान से सुन, सर सवाल सुन देख। तुम चाहो तो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, काइनेमेटिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो तुम। देखो सुनो, मैंने बोला कि धरती माता है, भाई साहब, m मास का डिब्बा है, ठीक है, और h हाइट ऊपर रखा गया है, ठीक है। तुमको सवाल क्या बोला गया, सुनना जरा ध्यान से। सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हाइल टचिंग द ग्राउंड। क्या ये काइनेमेटिक का सवाल है? जहां से भी छोड़ा जाए, फेंका जाए, 0 मान लो। यस सर। यस कर सर दो, फाइंड द वेलोसिटी व्हाइल टचिंग द ग्राउंड। बताओ आंसर कितना है, बताओ। √2gh। √2 दिया। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। √2gh आया ना? यस Yes, सुनो, sir. तुमने क्या करा होगा, तुमने ये करा होगा, सुनो, जहां से भी किसी बॉडी को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को 0 लेवल मान लो। इसके यहाँ पर तो इनिशियल रफ्तार तो 0 ही है, ठीक है, बोला गया उस लेवल को 0 लेवल मान लो, और इससे नीचे सारी चीजें नेगेटिव, इससे ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव। यही तो माना है तुमने? अरे यही तो माना यस है। सर फिर तुमने क्या करा होगा, फिर तुमने क्या लगा होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी होगी, v² - u² इज इक्वल टू 2gh 2as, यही होता है ना। चलो, तो इनिशियल रफ्तार थी 0, तो v² इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना -g, और हाइट कितनी -h, क्योंकि 0 लेवल के नीचे मेजर कर रहे हो ना। तो v कितना आया? v आया √2gh। ये तो आता है, हमें आता है कि नहीं आता भाई? दूसरे चैप्टर में सिखाया था, यस सर। आता है ना। अब सुन, देख ध्यान सुन, मैंने इस सवाल को कैसे करा।
मैंने कहा यार देख सुन, सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी नीचे क्यों गिरी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, Yes, sir. है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्स इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। हाँ ना, तो बोल दो यार। Yes, sir. मतलब Yes, कि sir. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो रहा है ये गड़बड़ा कर रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या यही लिखना चाहिए क्या बेटा? माइक्रोफोन ऑफ रखें, बोलो ये रखना चाहिए, यस सर। है ना? Yes, sir. अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी? mgh। क्या हो गया इसके, क्या आग लग गई? सुनो, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे नहीं पता, मैं लिख लेता हूँ हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि टच करने वाला ग्राउंड को। Yes, sir. ध्यान से देख, m ने m को मार दिया, v इज इक्वल टू देख Yes, √2gh। क्या सेम आंसर आया क्या? यस सर। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल एकदम सही है यार। हाँ ना, तो बोलो यार। Yes, sir. यार तुम्हें Yes, sir. आया ही नहीं है यार। अरे बोलो सन्नाटा हो। आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। इसके जैसा एक और सवाल तुमसे करा दूं, कर दोगे? यस सर। देखो सुनो, आ जाओ यहाँ आओ। उई, देखो सुनना जरा, देखो थोड़ा अच्छा सवाल है अभी ये। देखो सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने कहा चलो ये धरती माता यहाँ पे ऐसे, और मैंने बोला यहाँ पे एक स्प्रिंग है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने बोला कि चलो मान लो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, मैंने बोला मान लो 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर। मैंने बोला कि यहाँ पर ना, सुनना ज़रा ध्यान से यार, ये हैंग करने लग गया यार, चल कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक डब्बा रखा है, और डब्बा है भाई साहब, मैंने बोला चलो m मास का 1 किलो का डब्बा है मान लो, ठीक है, 1 किलो का डब्बा है, ठीक है। और यहाँ से कितने ऊपर रखा गया है? ये स्प्रिंग से कितना ऊपर रखा गया है? बोला गया स्प्रिंग से 5 मीटर ऊपर रखा गया है, ठीक है। और उसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, उसको यहाँ से क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया। सवाल समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे बोलो। यस सर। उसको क्या कर दिया? यहाँ Yes, से sir. रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो Yes, sir. रिलीज़ कर दिया तो क्या होगा? नीचे जाके स्प्रिंग से टकराएगा, Yes, sir. स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग दबेगी, Yes, sir. तो स्प्रिंग दबेगी तो ये बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। चलो कुछ नहीं करना भाई साहब, एनर्जी कंजर्वेशन, बात खत्म। यहां से 5 मीटर है ना, ये लेवल रहा। तुम कहो तो मैं कराऊं या करोगे? सर ट्राई करें। करो करो करो। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, नथिंग एल्स। देखो यहाँ सुनो, क्या करें भैया, बनाना भी पड़ जाता है। यहाँ सुने, देखो तो ये रहा, इस तरह से है भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या करें? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। देख सुन, टोटल एनर्जी इनिशियल तो सिर्फ पोटेंशियल ही है। अरे हाँ ना, तो बोलो। Yes, sir. है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो है, पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? स्प्रिंग हल्की सी हुई दब गई, है ना, और डब्बा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये 0 लेवल से मैंने बोला चलो x नीचे है। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो अब इस समय जो पोटेंशियल, ये फाइनल स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है? ये फाइनल स्टेट है, ये थी इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिस्टम में कितने फोर्सेज हैं? एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। Spring force. क्या दोनों ही कंजर्वेटिव force. फोर्स हैं क्या? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा लिख Yes, दूं? sir. टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, कैसे लिख सकता हूं? Yes, sir. अच्छा भाई, Yes, ठीक है। sir. तो टोटल एनर्जी इनिशियल का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, तो mgh, देखो मैं h मान रहा हूं उसको, mgh इज इक्वल टू, अच्छा देखो नीचे आएगा जब ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? ग्रेविटेशनल माइनस mgx, है ना, क्योंकि लेवल के नीचे आ गया अभी ये। Yes, sir. और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सर माइनस क्यों नहीं लिखा बेटा? एक्स का स्क्वायर है ना, Yes, sir. यहां से जो भी एक्स की वैल्यू है वो Yes, सही sir. आंसर है। तुम्हें आया ही नहीं यार। आगे अरे हाँ ना, तो बोल दो। नहीं आया तो मैं पूरा भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। पक्की बात माइनस एकदम। mg लिखा है वो। बेटा क्योंकि लेवल के देख, यहाँ से 5 मीटर मेजर किया था ना, अब यहाँ से नीचे गया ये, तो लेवल से नीचे गया ना, इसलिए माइनस mgx,
लेवल के ऊपर X पॉजिटिव, है ना? लेवल के नीचे नेगेटिव। हाँ एक्स माइनस एम जी हाँ एक्स। सर। तुम्हें आया ही नहीं यार। हाँ ना आगे तो सर। बोलो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, यस सर आ गया। पक्की बात एकदम 110%। यस सर। सोच लो, अभी बहुत कुछ करवाना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है मामला। अभी भी अगर गड़बड़ा गया तो मजा नहीं आएगा। कोई भी डाउट है 10 बार पूछ। नहीं सर आ गया। 110% ना बेटा, पक्की बात है। यस यस सर। दोबारा बता दो। बेटा दोबारा बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से देखो। बेटा जब शुरू में जब यहाँ पर डब्बा था ना, तो उस समय इसकी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी। और अब इस हाइट को मैंने h मान रखा, जो कि 5 मीटर मुझे दिया गया है, ठीक है। तो मैंने लिखा सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी तो थी mgh ही थी। और जब ये इस पे ऊपर आकर गिरा तो स्प्रिंग दबी, और ये भी x लेवल से नीचे गया, इस लेवल से x नीचे गया, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को -mgx इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेवल से नीचे है, इसलिए -x लिया गया। और इसको भी -x लिया जाना चाहिए था, पर ये -x का स्क्वायर है, तो इसलिए प्लस का x स्क्वायर हो गया, है ना। इसलिए ऐसी इक्वेशन आई। अरे बोलो। और फाइनली तो जाके डब्बा स्टॉप ही हो जाएगा, और डब्बा स्टॉप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं उसकी, इसलिए वो तो जीरो ही है। जीरो लेवल क्या था सर इसमें? बेटा यही तो जीरो लेवल है, जहां से हाइट मेजर करते हो। जीरो लेवल खुद से मानना पड़ेगा, देगा नहीं सवाल में, यस सर। है ना। ये जीरो लेवल है, जहां से आप मेजरमेंट ले रहे हो वो जीरो लेवल है। अरे हाँ ना तो बोलो। इसमें सर स्प्रिंग के बेस से नहीं ले सकते थे? बेटा zero स्प्रिंग level? के बेस से लेगा तो तुझे ये हाइट नहीं पता ना, हाँ सर वो फिर वो इसीलिए डिफरेंस में confusion आएगा, था। तो हाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। और बता, और पूछ, कोई भी डाउट है पूछो, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आज की चर्चा अभी तक की तुम्हें सबको समझ आई है। यस सर। पक्की बात है ना एकदम। यस सर। चलो जाओ, ठीक है, भाग जाओ। क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। Okay, ये sir. लेक्चर मैंने रिकॉर्ड